गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 और कक्षा 8 में आपकी बुक निकालो बसंत में आप आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है पार्ट 13 और पार्ट 13 चैप्टर मिलेगा आपको पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 निकाल लीजिए सब। और आज हम पी साईनाथ के द्वारा जो एक रिपोर्टाज है उस रिपोर्टाज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे जहां पहिया है, यानी जहां पहिया है, आप एक बार पहिया शब्द से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पहिया है तो पहिया साइकिल का भी हो सकता है, पहिया मोटरसाइकिल का भी हो सकता है, या पहिया जीप का भी हो सकता है, ट्रेन का भी हो सकता है। तो यहाँ पहिए के बारे में, जहां पहिया घूमता है, हाँ, जहां पहिया है तो वहां पर गति है। यानी पहिया क्या करता है? पहिया एक जगह पर रहता नहीं, दौड़ता है, चलता है, रास्ता काटता है, यानी कि हमको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ये एक रिपोर्टाज जो है जहां पहिया है, तो सब आपने निकाल लो जहां पहिया है रिपोर्टाज पेज नंबर 74। और ये जो रिपोर्टाज है जहां पहिया है, ये पी साईनाथ के द्वारा लिखित जो पुट्टुकोट्टई जो तमिलनाडु में, कौन से राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में। ये पुट्टुकोट्टई एक गांव है, जो एक गांव तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। जो तमिलनाडु कहाँ है? अपने दक्षिणी भारत में। ये दक्षिणी भारत में जो पुट्टुकोट्टई है, जो उस गांव की एक कहानी है कि वहां पर महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्रतिबंध था। यानी जो महिलाएं साइकिल चलाती थी, उन महिलाओं को लोग ऐसी बातें करते थे जिससे उनका मन क्या होता? दुखी होता था। तो महिलाओं ने ठान लिया था, वहां हिंदू महिला भी रहती थी, मुस्लिम महिला भी रहती थी, तो उन महिलाओं ने ठान लिया क्यों ना हम साइकिल चलाएं। इनकी वहां की एक अध्यापिका थी, साइकिल खरीदने का जैसे उसकी हैसियत तो नहीं थी, पर वो शाम को टाइम 1 या 2 घंटे के लिए साइकिल को, किराए की साइकिल लेती और उसे चलाना सीखती और खुद भी चलाती और दूसरों को चलाने के लिए प्रेरित करती। तो एक आंदोलन था। ये आंदोलन साइकिल जो आजादी के मार्ग को ले जाएगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। पर ये आंदोलन में 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाकर उस गांव में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी कि जो महिलाएं साइकिल नहीं चलाती थी, उनको भी वो आत्मविश्वास बढ़ा दिया कि साइकिल चलाने से आपका समय की बचत होगी। एक तो समय की बचत होगी, दूसरी आपको पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि आपको किसी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहां के बच्चे भी क्या करते हैं? साइकिल से जो अपना पानी लाने का कार्य या कहीं जाने का कार्य, यानी कि वो किसी का वेट नहीं करते। वहां की महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहती है। तो इसी प्रकार वहां की महिलाओं ने जो ये आंदोलन स्टार्ट किया, उस आंदोलन जो पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु के गांव की कहानी है, तो आप देखिएगा और एक एक लाइन समझते चलिएगा। पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन। ये कहते हैं कि एक आंदोलन नहीं है, वो पूरे समाज का आंदोलन बताया कि ये साइकिल चलाना पुट्टुकोट्टई का एक सामाजिक आंदोलन था, जिसमें बढ़ चढ़कर अनेक महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी भाग लिया। पर पुरुष क्या करते थे? महिलाओं को आत्मविश्वास डगमगाने के लिए उस पर ऐसी बातें कसते थे जो उनके मन को ठेस पहुंचती थी। पर वो उन बातों की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ने की वो प्रेरित रही महिलाएं। तो यहाँ पर
ये साइकिल चलाने का एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, अजीब सी बात है ना। और लेकिन चौंकाने की बात नहीं, अजीब सी बात तो है साइकिल चलाना, पर कोई एक चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं, नवसाक्षर यानी कि नए शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं, नवसाक्षर नववधुएं जो शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे झगड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। इनकी जिस बंधन में वो महिलाएं बंधी हुई थी, उस बंधन को तोड़ने के लिए कोई न कोई उपाय तो निकाल ही लेते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में कौन सा गांव बताया? पुडुकोट्टई। यानी कि भारत के सर्वाधिक, अंडरलाइन कर लेना, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक ये बताया, क्या बताया? एक जिला बताया पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ एक ग्रामीण महिला ने अपनी स्वाधीनता और आजादी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी कि यहाँ की एक महिला थी, उसने अपनी स्वाधीनता और आजादी के लिए, स्वाधीनता अपने ऊपर निर्भर रहना और स्वतंत्र रहना, उसके लिए उसने गतिशीलता के लिए उसने साइकिल को चुना। इस साइकिल के माध्यम से यहाँ की महिलाओं को जागरूक करने के लिए, गतिशील करने के लिए, उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने के लिए, कि उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या चुना? साइकिल का एक मार्ग चुना। यानी कि साइकिल, कौन सा मार्ग अपनाया उस महिला ने? साइकिल का। उस महिला ने साइकिल का मार्ग अपनाया। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, और जो महिलाएं थी उनमें से अधिकांश महिलाएं क्या थी? नवसाक्षर। अंडरलाइन कर लेना, उनमें से अधिकांश महिलाएं क्या थी? नवसाक्षर महिलाएं थी। नवसाक्षर महिलाएं थी, नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, क्या बताया? अगर 10 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को कम कर दें, अलग कर दें, तो उनका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं में 1/4, यानी 1/4, 1/4 महिलाएं, 1/4 महिलाएं, 1/4 महिलाओं, क्या महिलाओं, 1/4 महिलाएं क्या थी? साइकिल चलाना सीख लिया था। यानी कि 1/4, यानी कि 1 रुपए में से 1/4, यानी कि 25% महिलाओं ने क्या सीख लिया था? वहां साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। यानी 70,000, अंडरलाइन कर लेना, कितनी हजार महिलाओं ने? 70,000 महिलाओं ने, 70,000 महिलाओं ने, अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता क्या रखा? कि साइकिल चलाने का, प्रदर्शन करने का, प्रतियोगिता का, ऐसे उन्होंने क्या कहा? सार्वजनिक कार्यक्रम किया। यानी सबको सामूहिक, सबको बुलाकर, जिसको सब हिस्सा ले सके, ऐसा एक कार्यक्रम किया। बड़े गौरव के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और उन महिलाओं ने बड़े गौरव के साथ उस प्रदर्शन के लिए और प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी कि साइकिल चलाने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए वहां की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर, यानी कि उनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। तो वहां महिलाओं के लिए क्या चलाए? प्रशिक्षण शिविर लगाए गए महिलाओं को सिखाने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी और पृष्ठभूमि से आई हुई मुस्लिम महिलाओं को सड़कों में
अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि जो रूढ़िवादी यानी कि परंपरावादी वहां से आए थे, जो लोग मानते थे कि लड़कियां साइकिल नहीं चलाती, यानी कि लोग मानते हैं, उनको तरह तरह की बातें करते हैं, इनको वो नजरअंदाज करते हुए वो महिलाएं साइकिल चलाने के लिए आगे आई और समाज को बताया। लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती और जमीला बीवी नामक एक युवती, कौन थी? जमीला बीवी, अंडरलाइन कर लेना, जमीला, मुसलमानों में कौन थी? जमीला बीवी। यानी जमीला बीवी एक महिला थी, बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा ये मेरा अधिकार है। यानी कि जो जमीला बीवी थी उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा अधिकार है, कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कि अब हम साइकिल चला के हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो हम घंटों तक बस का इंतजार करते रहते हैं एक जगह से दूसरी स्थान पर जाने के लिए, अब हमें उस बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, हम अपने आप ही साइकिल चलाकर अपने जहां पर हमें जाना रहता है गंतव्य स्थान पर हम चले जाते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां का मतलब होता है फब्तियां, क्या? फब्तियां का मतलब होता है कि लोग ऐसी चोट भरी बात करते थे। यानी फब्तियां मतलब क्या? कि लोग महिलाओं के प्रति यानी कि उन औरतों के प्रति ऐसी चोट भरी बात करते थे जो उनको दिल को पहुंचे, जो दिल को ठेस पहुंचती थी, ऐसी चोट भरी बातें करते थे लोग। यानी कि फब्तियां करते थे चोट करने वाली या चुपती बात करते थे। फब्तियों का मतलब चोट करने वाली या चुपती बात करते थे, कसते थे, यानी कि करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी और ये जो फातिमा थी, फातिमा क्या करती? एक माध्यमिक स्कूल में एक आया है फातिमा नाम, फातिमा क्या थी? एक अध्यापिका थी। ये क्या थी? एक अध्यापिका। ये एक अध्यापिका थी फातिमा, जो क्या करती थी? एक स्कूल में पढ़ाती थी और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम को आधा घंटे के लिए फातिमा को साइकिल चलाने का ऐसा शौक हुआ। चाव का मतलब जो शौक होता है मतलब इच्छा, ऐसी इच्छा जागृत होती दिन प्रतिदिन कि वो आधा घंटा शाम को, कितना घंटा? आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट के लिए साइकिल को किराए पर लेती। चाव लगा कि हर शाम को आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी कि फातिमा की क्या थी? साइकिल चलाने की ऐसा चाव लगा कि वो रोज शाम को आधा घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती और साइकिल, क्योंकि बेचारे की इसकी क्या थी? साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरकीब आ जाती है। किसने बताया? फातिमा ने, अंडरलाइन कर लो, किसने बताया कि साइकिल चलाने का एक खास तरकीब आ जाती है। हमें हम किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी कि उसमें फातिमा ने क्या कहा कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये एक खास तरह की आजादी है, मैं इसे चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला और फातिमा उनकी मित्र, यानी जमीला और फातिमा ये दोनों क्या थे? मित्र। और उनकी मित्र अकवनी, यानी तीसरी महिला का नाम क्या आता है? अकवनी। यानी तीसरी महिला क्या है? यानी पहली होगी जमीला बीवी, दूसरी होगी फातिमा बीवी और तीसरी महिला आती है अकवनी औकनी। यानी तीसरी महिला क्या है? औकनी। इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास
आसपास बताए गए। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। कि इन तीनों ने जो अपने समुदाय की थी, जो अपने परिवार के मतलब जो अपने जो समाज के थे, उन युवतियों ने इन्होंने उनको साइकिल चलाना सिखाया, यानी उनको प्रशिक्षण दिया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। और जो ये जिला है पुडुकोट्टई, इसमें क्या थी, साइकिल चलाने की एक धूम मची हुई थी। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्रों में खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यानी कि एक तो मजदूरी महिलाएं जो खादानों में पत्थर तोड़ने वाली महिलाएं, और गांव में काम करने वाली महिलाएं, और नर्सें जो नर्स होती है जो इतना इलाज करती है वो नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल करने लगी। यानी सब महिलाएं साइकिल का इस्तेमाल करने लगी। कौन कौन? मजदूरी करने वाली, खेतीहर और काम पर जाने वाली, घरेलू काम के लिए बालवाड़ी वाली, आंगनवाड़ी वाली और नर्सें, यानी और स्कूल में जाने वाले सब क्या साइकिल का जमकर इस्तेमाल करने लगे। ग्रामीण सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं। और इसके साथ साथ जो दोपहर का भोजन पहुंचाती है ग्रामीण महिलाएं, जो अपने पति काम करता है खेत पर, उनको जो भोजन पहुंचाती है, तो उनके लिए वो जमकर साइकिल का प्रयोग करने लगी। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है कि जो अभी नवसाक्षर हुई है। सबसे बड़ी संख्या किन लोगों की बताइए? नवसाक्षर महिलाओं की, यानी कि नवसाक्षरों की सबसे बड़ी संख्या कितनी बताए? नवसाक्षरों की 1/1/4 कितनी थी? 1/4। जिस किसी नवसाक्षर और नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। कि जो अपनी आजादी थी कि साइकिल चलाना, यानी कि उनकी खुद की आजादी, यानी कि व्यक्तिगत आजादी, उन्होंने क्या बताया? एक सीधा संबंध बताया। इसी के साथ साइकिल आंदोलन की एक अगुवा कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। कि जो साइकिल चलाए तो महिलाओं ने साइकिल चलाने में उनका क्या एक आत्मविश्वास बढ़ गया। साइकिल चलाने पर आत्मविश्वास आता है ना, मन में शक्ति आ जाती है, वैसा आत्मविश्वास बढ़ गया। नहीं, अब हम साइकिल चला सकते हैं और साइकिल चला के हम सुरक्षित हैं। महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। निर्भरता कम हो गई क्योंकि वो जो भी काम करते थे मतलब महिलाएं, अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं। जो काम करना था वो खुद स्वयं ही कर लेती है, वो नहीं कि पुरुष करेंगे तभी काम होएगा। वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रही, वो अपने आप ही अपना जो काम है, अपना जो लक्ष्य है, उसी को पूर्ण करने में लगी रही। अब हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूर आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। हम ये प्राय प्रतिदिन ये देखते हैं कि कई औरतें 4 किलोमीटर तक, कितने 4 किलोमीटर तक वो अपनी साइकिल पर पानी लाने में कामयाब हो चुकी है। कभी-कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं और यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, यानी कि खुद ही कर लेती है। यहाँ से सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो खुद ही व्यवस्था साइकिल से सामान ढो लेती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे-धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी कि जो साइकिल चलाते वक्त उनके लोगों के द्वारा अनेक टिप्पणियां झेलने को मिली, तो वो धीरे-धीरे ये एक आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने सामाजिक आजादी मिल गई, यानी समाज के द्वारा भी उन्हें परमिशन दे दी गई कि आप साइकिल चलाओ। स्वीकृति मिली। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यानी कि प्रशिक्षण शिविर, यानी कि जो महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती थी
उनके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। तो ये एक साधारण बात हो गई, यानी कि जगह जगह क्या साइकिल चलाने के लिए शिविर लगने लगे। यानी कि पंडुकोटे जिले में जो सबसे गरीब गांव है उसमें क्या लगने लगे, शिविर लगने लगे। किला कुरची गांव में 20 में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई। कौन सा गांव था, किला कुरुची। कौन से गांव में इकट्ठा हुई, यानी कि ये किला कुरुची एक गांव है, यहाँ साइकिल चलाने के लिए गांव की साइकिल सीखने वाली अनेक महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई। कौन से दिन इकट्ठा हुई, रविवार के दिन। कौन सा दिन का हुआ, रविवार। यानी रविवार को इकट्ठी हुई कौन से गांव में, किला कुरुची गांव में। किला कुरुची गांव में महिलाएं साइकिल चलाने के लिए इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने से, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, जो लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, वो जिंदगी से बाहर निकलने के लिए उन्हें साइकिल अपनानी ही पड़ी। यानी कि जो लोग उन्हें टॉर्चर कर देते महिलाओं को, तो वो क्या, वो अपने ऊपर निर्भर रहने लगे। का रास्ता दिखाया ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती। और जो नई जो महिलाएं थी जो साइकिल चलाती थी, वो क्या करती, गाना भी गाने लगी है। साइकिल चलाती जाती और गाना भी गाने लगी। उन गानों में साइकिल चलाने का जो प्रोत्साहित किया गया, इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। यानी जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती। यानी कि जो महिलाओं ने पहले जो प्रशिक्षण मिल चुका था, जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी, वो महिलाएं आने वाली जो नवयुवक युवतियां थी, उनके लिए क्या सीखने के लिए वो भरपूर नए साइकिल सीखने के लिए भरपूर सहयोग करने लगे। उनमें से यहाँ न केवल सीखने और सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उन्हें बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो सहयोग देती है, इसके साथ वो ये भी कहती है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1952 की बात है। कौन सी, 1952। 1952 1952 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद कब मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो 1952 में क्या था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। यानी 1952 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। जो 1952 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए गए थे, अब ये जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए और घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पट्टुकोट्टई में तूफान ला दिया। अब कितनी महिलाओं ने, 1500 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने, 1500 महिलाओं ने पट्टुकोट्टई में क्या ला दिया, एक तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने, 1500 महिलाओं ने पट्टुकोट्टई में साइकिल चलाकर एक इतिहास रच दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहां रहने वाले को अक्का बक्का कर दिया, अक्का बक्का अचंभित कर दिया उनको। इनकी 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाकर पट्टुकोट्टई जिले में क्या कर दिया, अक्का बक्का कर दिया, सब लोगों को अक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में 8 साइकिल के मालिक, अब कि पुरुषों की क्या राय थी, मोटरसाइकिल का मालिक कौन है, 8
मालिक का नाम क्या है, यहाँ मैं लिखता हूं आपको, आर्ट साइकिल का मालिक। कौन है साइकिल का मालिक? आर्ट साइकिल का मालिक। अंडरलाइन करें ना कि मालिक को तो रहना ही था इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी बढ़ी हुई। यानी कि जो अकेला ये मालिक था, जो इसने कौन सी साइकिल बनाई थी, लेडीज जो महिलाएं साइकिल चलाती थी, उसकी बिक्री का तो कोई सवाल ही था। बहुत सारी कैसी बिक्री हुई थी, तो उसको तो रहना ही था, उनको तो समर्थन करना ही था। तो इसने महिलाओं को साइकिल के लिए समर्थन किया, क्योंकि ये क्या था, एक दुकानदार था, क्योंकि इसने जब साइकिल बिक्री होगी तो कौन मना करेगा, तो ये महिलाओं को समर्थन करता था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों में कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, वो जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। यानी कि जो महिला, अब बहुत सारी महिलाएं लेडीज साइकिल में मिलती थी, तो वो क्या करती महिलाएं जेंट्स साइकिल ही खरीदने लग गई। जेंट्स का मतलब पुरुषों की, जो पुरुष चलाते हैं वो साइकिल, वो भी खरीदने लग गई। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं, यानी कि उस आदमी इसको लगा साइकिल मालिक को कि मैं कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। कुद्दीमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल को सिखाते देखा। यानी कि कौन सी 22 वर्ष की महिला, उसका नाम क्या था, अंडरलाइन कर लो, कौन क्या नाम था 22 वर्षीय महिला का नाम। अब चौथी एक महिला और आती है जिसका नाम था, कितने वर्ष की बताइए, 22 वर्ष की महिला, मनोरमणि ने, जो 22 वर्ष की जो महिला थी, वो साइकिल सिखाते हुए, प्रशिक्षण देते हुए लोगों को साइकिल सिखलाते देखा, कि लोगों को साइकिल सिखलाते देखा। तो उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य सड़क से कटा हुआ है, यहाँ तो जो साइकिल चलाना चाहते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जो मुख्य शहर था वो इलाका